तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए आज का दिन अहम है। क्यों? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बैंगलोर की विशेष अदालत अब से कुछ ही देर में, बल्कि यह कहा जाए कि कभी भी फैसला सुना सकती है। जयललिता आज सुबह ही बैंगलोर की विशेष अदालत में हाजिर हो चुकी है। हालांकि अभी फैसला नहीं आया, लेकिन उनके समर्थकों ने चेन्नई में उनके आवास पर लड्डू बांटने शुरू कर दिए हैं। इधर पुलिस ने कर्नाटक के बॉर्डर पर जयललिता के समर्थकों को रोका और उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज भी किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। दोषी साबित होने पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री जयललिता को। अब देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। सबसे पहले आज बैंगलोर में कोर्ट में वो हाजिर होती है। बड़ा भयंकर सिक्योरिटी का लाव लश्कर है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आगे पीछे पुलिस, हर कोई होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि चेन्नई में उनके समर्थकों ने भर भर के लड्डू बांट दिए पहले ही, ये सोचते हुए कि फैसला तो उनके पक्ष में ही आएगा। लेकिन बैंगलोर में जहां पर ग्राउंड रियलिटीज का पता लगेगा, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा उनके समर्थकों को। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि 1991 से लेकर 1996 के बीच में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला इनके ऊपर ठहराया गया, बनाया गया, और ये कोशिश की गई थी डीएमके की तरफ से। और मामला था तकरीबन 66.65 करोड़ का। ये मान लीजिए करीब 67 करोड़ का मामला था। स्पेशल जज जॉन माइकल कुन्हा आज इस जजमेंट को डिलीवर करेंगे। और जो आरोप लगाए गए थे, वो आरोप ये थे कि तमिलनाडु की जो डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और एंटी करप्शन है, 1997 में उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि जयललिता ने अपने 3 समर्थकों के साथ मिलकर वीएन सुधाकरन, उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं जे इल्लावर्सी, और वीके शशिकला, जो जमाने में इनकी बहुत अच्छी मित्र थी, उनके साथ मिलकर आय से अधिक संपत्ति का मामला 65.86 करोड़। ये फिगर हर जगह अलग अलग बताया जा रहा है। वैसे 1997 में चार्जशीट दाखिल की गई, चेन्नई की अदालत में सुनवाई शुरू भी हो जाती है। 2001 में जयललिता की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। 2001 में सत्ता में इनकी वापसी हुई, दूसरा टेन्योर था और यही कुछ मामला था। तब इनको बकायदा अपने पद से हटना पड़ा, और तब इनको अपने पद से हटना पड़ा और ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया। अगस्त 2014 में अंतिम बहस हुई। पांच साल में लिस्टेड प्रॉपर्टी 17 से 306 करोड़। 5 साल के अंदर चेन्नई में और अन्य शहरों में फार्म हाउस और बंगला। तमिलनाडु के कई इलाकों में खेती की जमीन। हैदराबाद में फार्म हाउस। नीलगिरी में टी स्टेट। 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी। साढ़े 700 चूड़ियां, 10,500 जोड़ी जूते। बताइए। खैर, सीधे चलते चेन्नई। हमारी सहयोगी वहां पर हमारे साथ मौजूद है। कितने बजे तक यह फैसला आ जाएगा? सबसे पहला सवाल। रोहिणी, कितने बजे तक फैसला आ जाएगा? जी, अगर फैसले की बात की जाए तो 1 बजे आनी थी, पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा फैसला है
वो अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा था और दोनों शशिकला इलवरासी को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसमें तमिल को ट्रांसलेट करते हुए उनसे बात हो रही थी। तो इसीलिए इतना देर लग रहा है, पर कुछ ही क्षणों में हो सकता है कि वो हमें पूरी तरह से वो जजमेंट पता चले कि क्या हुआ है इस पूरे मामले में। पर जिस तरह से मैं कह रही थी कि ट्रांसलेशन में समय जा रहा है, और मैं जहां पे अभी खड़ी हूँ ये पोएस गार्डन है, जयललिता के घर के ठीक सामने खड़ी हूँ। यहाँ पे पहले तो AIADMK के कैडर बहुत उत्सुक थे, पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, और कुछ समय पहले यहाँ पे एक तरीके से चेन्नई की तपती हुई गर्मी के साथ उनका भी जो गुस्सा है वो गुस्सा आते हुए या पुतला जलाना शुरू कर दिए थे और उनका नारेबाजी भी शुरू किए थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है कि जजमेंट जयललिता के खिलाफ हो। नहीं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा रोहिणी, सुबह लड्डू बट रहे थे, अब पुतले जलाए जा रहे हैं, ये मामला क्या है चेन्नई में? जी, बात सिंपल सी है। पहली बात यह है कि उनका मानना है, और ये ADM के काडर की बात कर रही हूँ, कि उनकी जयललिता को वो कोई गलत नहीं करी है, बल्कि सबसे अहम बात कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है उनके खिलाफ DMK की तरफ से। इसलिए उनका ये माना था और उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी कि मिठाई तैयार करके रखें, क्योंकि वो बरी होके वापस आएगी। पर जब उनको पता चला कि जजमेंट उनके खिलाफ जा रहा है, तो यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गए, पुतले करुणानिधि के जलने लगे। तो वो दोनों के लिए तैयार थे, अगर वो बरी हो गई तो उसके सेलिब्रेशंस के लिए, और अगर उनको सजा मिल गई तो ऐसे पुतले जला के दिखाने के लिए कि वो गुस्से में है। मतलब हर चीज की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ रहा है रोहिणी, जो बार बार मन में आ रहा है कि 2001 में भी जयललिता के खिलाफ ऐसा ही कुछ फैसला आ चुका था। अगर बैकअप प्लान की बात की जाए, बैकअप प्लान, तो फिर क्या दिखता है, क्या बैकअप प्लान है? कई नामों का ऐसे कई नाम जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बैकअप प्लान तो है ही इसमें, क्योंकि जयललिता खुद जानती थी कि अगर उनको सजा मिल गया तो सजा मिलते ही उनको मुख्यमंत्री पद से उतरना पड़ेगा। तो बैकअप प्लान है कि 2-3 नाम उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो उनके करीबी हैं, उनके नाम आ रहे हैं। ओ पनीरसेल्वम का भी नाम उस वक्त आया था पिछले बार जब ऐसे ही वो जब जेल गई थी, पर अभी भी ओ पनीरसेल्वम का नाम जा रहा है। पर सबसे अहम बात, बैकअप प्लान के लिए वो आदमी उनके मुख्यमंत्री तौर पे पद पे रहेंगे जो जयललिता के सबसे करीब और जयललिता के जो चाहती है वो करने के लिए तैयार होने वाले एक कैंडिडेट होंगे। जयललिता बहुत कम लोगों को विश्वास करती है, तो उन्हीं विश्वास करते हुए लोगों को आगे रखेगी। मैं आपको रोकूंगा। मेरे साथ इस वक्त कृष्णगिरी से रत्निका जुड़ चुकी हैं। रत्निका, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? सीधे आपके पास आ रहे हैं हम। जी, सुबह से लोग यहाँ पे, मैं कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में हूँ जहाँ पे उल्यालम नामक एक गांव है तमिलनाडु में, और सुबह से ही वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जयललिता यानी अम्मा के केस में क्या वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में और आसपास के जब कुछ करीब 50-60 गांव हैं जो कि AIADM के सपोर्टर्स हैं, यानी अम्मा सपोर्टर्स हैं, और सुबह से वो इसी इंतज़ार में है कि अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि अम्मा ने और AIADMK ने इस गांव के लिए और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी कुछ किया है, एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में। तो वो तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि वो अरेस्ट ना हो। हालांकि काफ़ी सांस रोक के खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट के लोग कि वर्डिक्ट किस तरफ जाएगा, वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी। क्या वहां पे भी काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है? यहाँ गांव में तो कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है। हालांकि ये गांव बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, जो कि होसूर कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर है। वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा, काफ़ी मात्रा में पुलिस तैनात, काफ़ी संख्या में पुलिस तैनात है। वहाँ पे कुछ AIADM के सपोर्टर्स भी थे जो बैंगलोर यानी कर्नाटका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें रोक दिया गया है। पुलिस ने काफ़ी वहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है ताकि ये सपोर्टर्स अंदर ना जा पाएँ, क्योंकि सपोर्टर्स जाना चाहते थे देखने के लिए कोर्ट में कि क्या फैसला सुनाया जाता है, तो वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया था। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। यहाँ पर ये इनका पैतृक गाँव है जयललिता का, अगर आप हमें गांव की तस्वीर पूरी दिखा पाएं, खासकर ये देखते हुए क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, इस फैसले से कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो मुख्यमंत्री बनी भी रह सकती हैं और उनकी कुर्सी जा भी सकती है। तो वहां पे जो अभी इस वक्त तस्वीर है वो क्या दिखाई देती है? जी जरूर।
जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांव है यहाँ पे, क्योंकि ये अम्मा सपोर्टर गांव है, यहाँ पे उनकी तस्वीर भी है। पर मेरे साथ जुड़े हैं पंचायत के मेंबर मिस्टर प्रताप रेड्डी। सर आपसे पूछूं कि द वर्ड इज अबाउट टू कम, सो नदी कुछ అప్రిహెన్షన్స్ ఉందా? మాకి ఇంకా జడ్జ్మెంట్ रत्निका, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मुझे लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। జస్ట్ డిఎంకే సపోర్టర్స్ జిఎంకే పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి సమ్ ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి కేసుని వేస్తున్నారు। అది వచ్చేసి जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थोड़ी देर पहले, जो आपको रोहिणी चेन्नई से बता रही थी कि किस तरीके से वहां पर पुतले जलाए जा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की फोटो जलाई जा रही है, वो चीजें भी सामने आ रही हैं। Subrahmanyam